अब नेक्स्ट हम लोग कुछ नया सीखे, तो हम लोग ये सिखा सकते हैं आपको कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो हम पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। और कोई आपके आके आपको ये पूछ ले कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तब आप क्या करोगे? तो कुछ धुरंधर होंगे जो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ऐसा कुछ करके, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके ऐसा निकालेंगे, फिर इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो मे बी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत काहे के लिए हो सकती है? दिक्कत बेटा इसके लिए हो सकती है कि इसका स्क्वायर करके, है ना, रूट्स पहचान के फिर उसका स्क्वायर करके खोल के अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो भाई जेई में तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट मिलता है, तो फिर इस क्वेश्चन को ही हमने 5 मिनट दे दिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो फिर क्या करें? फिर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेते हैं, है ना। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनको आप याद रख सकते हो, आइडेंटिटीज़ जिनको आप याद रख सकते हो। तो हम पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है भाई, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटी, अगर हमें मतलब सिंपल हमें चीज़ें सिर्फ 2 ही गिवन है, इनसे ही बाकी सारी चीज़ें निकालनी है, इनसे ही बाकी सारी जो भी क्वांटिटीज है वो निकालनी। सिर्फ हमें गिवन ये 2 ही है, एक तो ये और दूसरा ये, है ना। तो इनसे ही, इनकी ही हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटीज़ हमें निकालनी है। तो अगर कोई आपको ऐसा पूछ ले कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा? यही तो बन जाएगा। सिंपली आप इसको खोलो और इसको खोलो, दोनों आइडेंटिटीज इक्वल है। अच्छा, कोई आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि थर्ड टाइम में, जैसे हम पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मोड लगा लिया, मोड अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अभी हमने निकाला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे महान लोग होंगे जो शायद ये बोलेंगे कि सर हम लोग रूट जब स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लेते हैं तो उधर प्लस माइनस लगाते हैं, पर यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे पहले से ही मोड लगा लिया, तो इसके सामने वाली क्वांटिटी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो इसलिए हमने माइनस वाला तो हटा दिया, प्लस वाला ही लेंगे। ठीक है, अब जैसे फोर्थ नंबर पे, मतलब ये कुछ छोटे छोटे बातें हैं जिनको आप याद रख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में देखो बेटा, हमें ये करना पड़ेगा, हम पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, इसकी जगह रख लेंगे, क्या दो रही है? कोई दो रही नहीं है ना। फिर अगर हमें ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे फिफ्थ में अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ऐसा पूछ लिया जाए, तो ये आपका आएगा कहाँ से? पहले तो वो देखते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर करोगे, तब ये इसकी पॉसिबिलिटी है बनने की। बट हमारे पास में तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है नहीं। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, ये तो चल जाएगा, हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे। तो फिर इसको कैसे लिखें? तो इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है। कैसे लिखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब वैल्यूज अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
आगे भी मतलब ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच की, जिनको आप याद रख सकते हो। तो सिंपल सी अगर आइडेंटिटीज़ आपने कर रखी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो अगर हमें सिर्फ इतना नॉलेज है कि हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी, जो कुछ निकालना है इसी से ही निकालना है ना। यही हमारा ब्रह्म है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा विष्णु है, यही हमारा महेश। कौन? सम एंड प्रोडक्ट किसके? रूट्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम एंड प्रोडक्ट जो है वही अभी हमारे लिए भगवान है। तो उससे ही सब कुछ निकालना है। तो उससे अगर सब कुछ निकालना है तो फिर ये फंडे यूज़ कर लो, इनको आप प्रैक्टिस में रखो तो याद हो जाएंगे ना। बाकी अपना दिमाग चलाओगे तो दिमाग में सेव हो जाएंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ थी जिनकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक आपको क्वेश्चन के तौर पे पूछ लूँ कि जैसे इफ़ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus k is equal to 0, then value of k should be, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में भी घुसा दिया। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो सिर्फ उसको अलजेब्रा से ही सॉल्व करेंगे। कई बार उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत कुछ घुसा के रख देते हैं, बहुत कुछ। तो अब फिर हमारी थॉट ऑफ प्रोसेस क्या होगी? हमारे तो सिंपली हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब कोई नया प्राणी होगा वो ये सोचेगा कि अगर ये इसके रूट्स है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। तो साइन को उठा के एक्स की जगह रखेगा, फिर कोस को उठा के एक्स की जगह रखेगा, वैसे दो इक्वेशन बनाएगा और फिर दोनों इक्वेशन से साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यूज़ निकालेगा। मतलब थीटा जो है उसकी वैल्यूज़ निकालेगा, के को एलिमिनेट करवा के कुछ ना कुछ करके वो करेगा, वहाँ से वैल्यू निकलवाएगा साइन की एंड कोस की। ठीक है भाई, थीटा निकालेगा तो साइन एंड कोस का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, फिर वहाँ से उन दोनों का प्रोडक्ट करवाएगा और के की वैल्यू फाइंड कर लेगा। तो एक तो थॉट ऑफ प्रोसेस ये हो गई। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है? और अगर हमने थोड़ा सा भी 10th को रिवाइज करें, बैक फ्लैश में जाए, तो हम पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना गिवन है? 1। और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना गिवन है? 2, सॉरी -2 है ना। और सॉरी के गिवन है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो के गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? -2। तो हम पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें जो वैल्यूज़ है उठा के पुट कर लो, तो ये तो 1 हमें दे रखा है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -2 है ना। उसका स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा माइनस। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अल्फा इंटू बीटा की? के, तो माइनस का 2k। अब यहाँ से सिंपली के की वैल्यू निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी के की, है ना। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कौन सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है टाइम टेकिंग होगा। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होती, मतलब इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो फिर आपके लिए तो ये बहुत ऊपर चला जाता क्वेश्चन, है ना। तो ये भी है कि मतलब ये जो आइडेंटिटीज़ है रूट्स की, वो हमारी बहुत हेल्प करती है टाइम को बचाने में और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी
जो है माइंड स्पीड एंड कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती रहेगी। तो जैसे इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ quadratic equation x square plus kx plus 1 is equal to 0 and alpha cube plus beta cube is equal to given as 2, then find k फाइंड करना है कि k क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब क्वेश्चन 2-3 तरीके से सोचा जा सकता है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कोई तो इस पे फोकस करेगा, इस पे कि मतलब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 2 कब होएगा, मतलब हम लोग अल्फा और बीटा की जगह क्या क्या रखें तो 2 हो जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह अगर हम लोग 1 1 रखेंगे तो 1 1 का क्यूब करेंगे तो वो 2 इक्वल हो जाएगा। तो वो ये कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इसका एक रूट तो पक्का जो है वो 2 होना है, सॉरी 1 होना है। तो फिर 1 को यहाँ पे रख लेगा, तो यहाँ से सोल्व कर लेगा, k की वैल्यू आ जाएगी। ये भी ठीक है, बट ये हर बार ऐसा सोच पाए वो भी ज़रूरी नहीं है ना। हर बार हम लोग इस पे ही फोकस कर पाए, इससे ही अल्फा एंड बीटा निकाल पाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना भाई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वही आइडेंटिटी जो आपको करवाई है उसका यूज़ कर लो। तो इसका मतलब है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो, माइनस के का क्यूब और -3 और इधर माइनस के और इधर 1, तो ये बन गया आपका। इसको इधर लेके आ जाओगे तो के क्यूब फिर माइनस का 3k फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 बन गया। ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना तो सिंपल सी बात है, इसमें आप k की जगह वैल्यूज पुट करोगे, तो k की जगह जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब k की वैल्यू एक तो 1 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि k माइनस 1 एक इसका फैक्टर बनेगा, किसका, इसका। तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन लेंगे तो k माइनस 1 इसका एक फैक्टर बनेगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर अंदर वाला दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, एक तो k माइनस 1 बन गया, तो दूसरा फैक्टर इसका क्या बनेगा। तो उसके लिए आपको या तो डिवीज़न करना पड़ेगा, या अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है तो उससे कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे k क्यूब लाना है तो यहाँ पे k स्क्वायर लिख लिया, तो जिस दिन ये k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो k क्यूब बना लेगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1 जब k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आपका k स्क्वायर बना लेगा। अब k स्क्वायर को हटाने के लिए, मतलब यहाँ पे माइनस का 1 जब इस k स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k स्क्वायर बनेगा, उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस k कर लिया। तब क्या होगा, k जब इस k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k स्क्वायर बना देगा, सॉरी प्लस का k कर दिया है ना, तो प्लस का k स्क्वायर बना देगा, माइनस का k स्क्वायर बना देगा। यहाँ तक हमें k क्यूब मिलेगा। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए माइनस का 3k। तो भाई जब माइनस का 1 जो है इस k से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ माइनस का k बनाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें माइनस का 2 और चाहिए, मतलब माइनस का 2k और चाहिए, तो -2 कर लो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा k क्यूब, मतलब k जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो k क्यूब बना देगा। फिर क्या बनाएगा, प्लस k स्क्वायर बना लेगा, फिर -2k बना लेगा। फिर आएगी -1 की बारी, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -k स्क्वायर -k और +2, है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको सिंपली ये देखने को मिल जाएगा। अगर किसी की थिंकिंग पावर अच्छी है तो वो यहाँ से सोच के ऐसे कर सकता है, विच इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो अब यहाँ से k की एक तो वैल्यू 1 तो हमें दिख गई, पहले से ही हमने निकाल ली, और दूसरी वैल्यू के लिए k स्क्योर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। k स्क्योर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके फैक्टर बनाए तो ये फैक्टर बन जाएंगे k प्लस 2 इंटू k माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो आ गई 1 और एक आ गई -2, है ना। तो ये -2 मिल गई हमें। तो k की वैल्यूज़ कितनी आई, 2 ही आई एक्चुअल में। k की वैल्यू 1 एंड -2, ये 2 वैल्यूज़ आई। अच्छा, अब आपने जो थॉट ऑफ प्रोसेस लगाई थी उससे सिर्फ आपके पास में k की एक ही वैल्यू आई थी जो थी -2, है ना, 1 आई नहीं। अगर ऑप्शन में वो दे रखा होगा तो फिर तो आपका ऑप्शन आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, इनको जब भी सॉल्व करें तो पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि बीच में सोच सोच के इसको मतलब बना ले। हाँ फिर ठीक है, अगर कोई ये सोच सकता है कि अल्फ़ा जो है वो 2 की पावर 1/3, तो फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उसको सोचना भी पाप है ना। तो बस यही है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, है ना। और बाकी फैक्टर वगैरह कैसे बनाते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आई विल बी विद यू। तो ये तो हो गया। हाँ, और बाकी ये आपकी जो जो भी ये रहता है मतलब आइडेंटिटीज, ये आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं ना। तो अभी तक हमारा सम जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वही चल रहा था, तो इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।